नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको माघ पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस बार माघ पूर्णिमा 16 फरवरी दिन बुधवार की है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करने वाले व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा नदी में स्नान करते हैं। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन जो भी गंगा स्नान करता है उसको सभी तरह के पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने से 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जप तप और स्नान से बाकी महीनों में उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि वे माघ मास में स्नान करने से होते हैं। माघ मास में स्नान के अलावा दान का भी विशेष महत्व है। इस महीने में कंबल, गुड़ और तिल का दान उत्तम माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन किसी ने भी उसे भिक्षा नहीं दी और सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से मना कर दिया। तभी रास्ते में उन्हें एक संत मिले। ब्राह्मण को दुखी देखकर संत ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब ब्राह्मण ने सारी बात उन संत को बताई। तब संत ने उसे मां काली की पूजा करने को कहा और यह भी कहा कि मां काली की पूजा तुम्हें जंगल में जाकर करनी होगी, तब मां की कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। यह कहकर संत वहां से चले गए और ब्राह्मण भी अपने घर आ गया। ब्राह्मण ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और फिर ब्राह्मण जंगल में चला गया और वहां उसने 16 दिन तक मां चंडी की पूजा की और उपवास भी रखा। 16वें दिन मां काली प्रकट हुई और पुत्र होने का वरदान दिया और ब्राह्मण को यह भी बताया कि तुम्हारे पुत्र की आयु सिर्फ 16 साल की ही होगी, लेकिन अगर तुम पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारा पुत्र लंबी आयु प्राप्त करेगा। और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाते जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। सुबह तुम्हें यहाँ एक आम का पेड़ मिलेगा, उसका एक फल ले जाना और अपनी पत्नी को खिलाना। फल खाते ही वह गर्भवती हो जाएगी। सुबह ब्राह्मण को आम का पेड़ दिखाई दिया। ब्राह्मण ने बहुत कोशिश की मगर उस पेड़ पर चढ़ नहीं सका। फिर ब्राह्मण ने भगवान गणेश का ध्यान किया और उनसे बाधा दूर करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश की कृपा से ब्राह्मण ने फल तोड़ लिया और वह फल लाकर अपनी पत्नी को खाने को दिया। फल के खाते ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह मां काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। मां काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनका पुत्र बड़ा हो गया। जब ब्राह्मण पुत्र 16 वर्ष का होने वाला था तो ब्राह्मण ने उसे उसके मामा के साथ काशी भेज दिया और ब्राह्मण और ब्राह्मणी मां भगवती और पूर्णमासी का व्रत करने लगे। रास्ते में एक गांव में किसी कन्या का विवाह था। एक दुर्घटना में दूल्हे की आंखें खराब हो गई। जब लड़की के पिता ने उन मामा भांजे को देखा तो मामा से कहा, तुम अपने भांजे का विवाह मेरी पुत्री से कर दो, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा।
मामा राजी हो गए और अपने भांजे का विवाह उस कन्या से करवा दिया। जब वर वधू खाना खाने बैठे तो वधू ने लड़के को उदास देखकर कहा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तब लड़के ने सारी बात उसे बता दी। फिर ब्राह्मण पुत्र ने एक अंगूठी वधू को दी और कहा, एक फूलों का बगीचा तैयार करना, उसमें मल्लिका का पौधा लगाना। अगर वो सूखने लगे तो समझ लेना कि मैं मर गया हूं, और अगर वो हरा भरा रहे तो समझना कि मैं जिंदा हूं। यह कहकर वह अपने मामा के साथ चला गया। वह काशी पहुंच गया। एक दिन सुबह सांप उसे काटने आया, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मणी के पूर्णमासी व्रत के कारण वो उसे नहीं ढस सका। फिर यमराज आए और उन्होंने उसके प्राण लेने की कोशिश की। ब्राह्मण पुत्र बेहोश हो गया। तब मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु वहां आए। मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, इसकी मां ने पूर्णमासी का व्रत रखा है, इसलिए इसके प्राण लौटा दो। यह सुनकर यमराज वापस चले गए। इधर उस लड़के की पत्नी उसकी राह देख रही थी। धीरे धीरे मल्लिका के फूल मुरझाने लगे और कुछ देर बाद वह फिर हरे भरे हो गए। ये देखकर वह समझ गई कि उसका पति सुरक्षित है। 16 साल पूरे होने पर मामा और भांजे वापस घर की तरफ चल दिए। रास्ते में वह अपनी पत्नी के घर गए। उस लड़की ने अपने पति को पहचान लिया और वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर सही सलामत अपने घर आ गया। उन्हें देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो माता लक्ष्मी की। माघी पूर्णिमा की पूजा विधि। माघी पूर्णिमा के दिन आप प्रातः काल में उठकर घर की साफ सफाई करके गंगा नदी या पवित्र नदियों में स्नान अगर संभव हो तो करें, या फिर घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद भगवान का ध्यान करते हुए सबसे पहले भगवान सूर्य को ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं। अब तिलांजलि दें। तिलांजलि देने के बाद सूर्य की तरफ अपना मुंह करके खड़े हो जाएं और जल में तिल डालकर तर्पण करें। तर्पण करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भोग में चरणामृत, पान, रोली, मौली, कुमकुम, फूल, फल, पंचगव्य, सुपारी और दूर्वा आदि चीजें भगवान को अर्पित करें। सबसे अंत में आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद गरीब और असहाय और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। दान में तिल और काले तिल विशेष रूप से दान में देना चाहिए। माघ माह में काले तिल से हवन और काले तिल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। माघ पूर्णिमा का महत्व। माघ पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो साधक माघ मास में संगम नदी के किनारे रहकर व्रत और संयम के साथ स्नान ध्यान करते हैं और माघ पूर्णिमा के दिन अपने कल्पवास की परंपरा को पूर्ण करते हैं, उनके लिए माघ पूर्णिमा बहुत ही विशेष मानी जाती है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष फल प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा मगा नक्षत्र और सिंह राशि में स्थित होता है। मगा नक्षत्र होने पर इस तिथि को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। माघ नक्षत्र के नाम से माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है। मान्यता है कि माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में लिखे कथनों के अनुसार यदि माघ पूर्णिमा के दिन पुण्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और बढ़ जाता है। माघ पूर्णिमा में दान पुण्य करने से 32 गुना फल मिलता है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। माघ पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान एवं दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्नान करने वाले जातकों को सुख, सौभाग्य और संतान सुख प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा पर दान, हवन, व्रत और जप किए जाते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।